का सीजन है जब लोग सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं, खास तौर पर कपड़ों की खरीदारी, लेकिन कपड़ा कारोबार फीका पड़ा है। खास तौर पर सूरत का कपड़ा कारोबार तो 60% तक गिर गया है। वजह है जीएसटी। कपड़े को जीएसटी के तहत लाए जाने के बाद से सूरत में बाहर से आने वाले खरीदार कम हो गए हैं। नतीजा, कपड़ों की कई मिलें बंद हो गई हैं, लाखों मजदूरों की रोजी छिन गई है। सूरत से महावीर रावत की ये रिपोर्ट देखिए। सूरत एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार। कुछ अरसा पहले तक ये बाजार खरीदारों से गुलजार रहा करता था। यहाँ सड़कों और रास्तों पर चलने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज इस बाजार से वो रौनक गायब है। दूर दराज से आने वाले खरीदार अब काफी कम हो गए हैं। एक तरह से ये बाजार अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वजह है जीएसटी। आजादी के बाद से कितनी ही सरकारें आई और गई, पर किसी भी सरकार ने कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगाया। 1 जुलाई से देश भर में लागू जीएसटी से पहली बार कपड़े को टैक्स के दायरे में लाया गया है, जिससे यहाँ के व्यापारी नाराज हैं। तो देश के 14 करोड़ लोग इससे प्रभावित और जुड़े हुए हैं। उनको हमेशा रोजगार देने के हिसाब से सरकार ने उसको कभी भी टैक्स प्रणाली में नहीं डाला, परंतु 1 जुलाई से जो ये जीएसटी कानून लागू हुआ, तब से हमें लगने लग गया था, क्योंकि इस उद्योग के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो या तो 60 से 65% लोग, गांवों के लोग यहाँ आकर के रोजगार रोटी कमाने के लिए आते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तथा उनके पास किसी भी तरीके का एक व्यापार करने के लिए पूरी लागत भी नहीं होती है। लेबर वर्क देने वाला ये इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके अनेक पार्ट है जो मल्टी होके एक चीज बनती है। जैसे कि आपने जाना ही होगा कि पिछले जीएसटी के इतने बड़े आंदोलन में सबसे बड़ी बात तो यही थी कि दुकानदार को 27 जगह एक चीज को ट्रांजैक्ट करना पड़ता है, और उसमें कम से कम 12 से 14 जगह एक दुकानदार आता है और 12 से 13 जगह बाकी मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। वो मल्टी स्टेट को यूज करके जीएसटी के रिटर्न्स भरना करना, महीने में 3 बार उस चीज को उसके पीछे लगना, तो ये व्यापार करेंगे या यही काम करेंगे? खेती के बाद देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कपड़े के क्षेत्र में ही मिला है। देश भर में करीब 14 करोड़ लोग कपड़े के निर्माण और व्यापार से जुड़े हैं, और इस व्यापार में सूरत की अपनी एक अलग ही पहचान रही है। सूरत में हर रोज करीब 5 करोड़ मीटर कपड़ा बनता रहा है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अब यहाँ 1.5 से 2 करोड़ मीटर कपड़ा ही हर रोज बन रहा है। यहाँ जहाँ हर रोज 150 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, वो 50 से 80 करोड़ ही रह गया है। त्योहार के दौरान तो मशीनें 24 घंटे चलती थी, अब सिर्फ 8 घंटे ही काम हो रहा है। इस वजह से करीब 30 लाख मजदूरों की रोजी रोटी यहाँ खतरे में है। जीएसटी का मामला पेचीदा है और छोटे व्यापारियों की समझ में ज्यादा नहीं आ रहा। छोटे व्यापारियों को अब ये लग रहा है कि उनके लिए ज्यादा समय तक इन नियमों के हिसाब से धंधे में टिके रहना मुश्किल है। हमारे पास तो कंप्यूटर इत्यादि भी साधन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उसके कारण वो लोग न हमारे पास ई-वे बिल इत्यादि की व्यवस्था है, तो उसके कारण हमारा कपड़ा भी नहीं ले रहे हैं, हमारे यहाँ आना तक भी बंद हो गया। दिवाली का सीजन है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसके चलते काफी लेबरों को हमारे को छुट्टी देनी पड़ रही है। हम आज हमारी प्रोसेस हाउस है, उसमें भी प्रोडक्शन कम हो चुका है। जीएसटी के मुद्दे पर जब शिकायत नहीं सुनी गई तो सूरत के कपड़ा व्यापारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए। सूरत के इतिहास में पहली बार बाजार को 22 दिन तक बंद रखा गया। खूब धरना प्रदर्शन हुए। कपड़ा कारोबारियों की एक टीम केंद्र सरकार से मिलने दिल्ली भी गई। इसके बाद सरकार ने जीएसटी की पहली समीक्षा के तहत जो नए संशोधन किए, उनमें यार्न पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। इससे चीन से निर्यात होने वाले यार्न में कमी तो आई, लेकिन व्यापारियों को खास राहत नहीं मिली। सबसे ज्यादा मार उन छोटे मजदूरों पर पड़ी जो दिहाड़ी पर अपनी गुजर बसर करते हैं। सूरत में ज्यादातर मजदूर बिहार, ओडिशा और बंगाल से हैं। व्यापार घटकर 40% रह गया है, सो करीब 5 लाख मजदूर अब तक पलायन कर चुके हैं। 5 लाख अपना नया रोजगार तलाश रहे हैं। सूरत में कपड़े की 8 लाख लूम है, जिनमें से 2 लाख कबाड़ के भाव बिकने की हालत में हैं। ये छोटे व्यापारियों के लिए तबाही है। करोड़ों लोग इसमें बेरोजगार हो जाएंगे, करोड़ों लोग इसमें अपना रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। पहले भी तो 500-700 कमा लेते थे, अभी तो 200-250 भी आना मुश्किल हो गया।
जो कटफिश गाँव वाले हमारे जो व्यापारी थे, जो 500 रुपए का काम देते थे, अभी वो 100 रुपए का भी काम मुश्किल से दे रहे हैं। बहुत हालत खराब है। होली है, दिवाली है, कोई दशहरा है, कोई अमावस है, पूर्णिमा है, कोई हमको नजर ही नहीं आता। हालत बहुत खराब हो गई है। व्यापारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने 20,000 करोड़ की नई कपड़ा नीति का ऐलान किया, जिसमें 20 लाख रोजगार देने का वादा है, पर इसका असर भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। व्यापारियों की नाराजगी के बाद में, इतने बड़े आंदोलन के बाद में, कपड़ा मार्केट के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। उस आंदोलन के बावजूद भी उन्होंने जो सरलीकरण का एक आश्वासन दिया था, वो आश्वासन के अंदर जो अभी 6 तारीख की जो मीटिंग हुई काउंसिलिंग की, उस मीटिंग के अंदर जो कुछ निकल कर आया, उसके अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में लग रहा है कि सरकार की नीयत बिल्कुल नहीं है कि व्यापारियों को कुछ राहत दे, और व्यापारी बहुत पीड़ित है। व्यापारी वर्ग को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर माना जाता रहा है। गुजरात में चुनाव सिर पर हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कपड़ा व्यापारी चुनाव में वोट की चोट से अपना गुस्सा निकालेंगे। दिवाली का सीजन किसी भी व्यापार के लिए सबसे पीक सीजन माना जाता है, लेकिन अगर आप सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए तो सड़कें खाली नजर आ रही हैं और गोदाम जो है वो इस तरीके से भरे नजर आ रहे हैं, जैसे कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है। ये इशारा है कि कोई माल खरीदने को तैयार नहीं है, और जो माल बन भी रहा है वो बिक नहीं रहा है। सवाल यह है कि आखिर जीएसटी किसके फायदे के लिए है, क्योंकि छोटा व्यापारी और मजदूर अपने आप को इस समय हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से महावीर रावत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।